ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का उपासना विषय में उपनिषद के वाक्यों के संबंध में कुछ जो दिए गए हैं वाक्य और श्लोक दिए गए थे, उनको हमने पिछली कक्षा में उनका आर्यभाषा भाष्य पढ़ा। और जो वाक्य छांदोग्य उपनिषद के दिए हुए हैं उनको, उनके आर्यभाषा भाष्य को हम पढ़ रहे हैं। इनमें से हम 3 वाक्यों के अभिप्राय को देख चुके हैं। 2 श्लोक हैं पहले, फिर 3 वाक्य हैं। इनके अभिप्राय को हम देख चुके हैं और बाकी बचे हुए जो 2 और वाक्य हैं उनका भी अभिप्राय हम देखेंगे। यहाँ जो प्रकरण चल रहा है वह परमात्मा का साक्षात्कार किस प्रकार से हृदय आकाश में किया जाता है, हृदय आकाश ही क्यों विशेष है, उसके विषय में यहाँ पर बताया गया है। तो जो पिछला चौथा और 5वां वाक्य था उसमें बात थी कि और कदाचित कोई पूछे कि अर्थात उस हृदयाकाश में क्या रखा है कि जिसकी खोज की जाए, तो उसका उत्तर यह है कि हृदय देश में जितना आकाश है वह सब अंतर्यामी परमेश्वर ही से भर रहा है और उसी हृदयाकाश के बीच में सूर्य आदि प्रकाश तथा पृथ्वी लोक अग्नि वायु सूर्य चंद्र बिजली और सब नक्षत्र लोग भी ठहरे हैं। जितने दिखने वाले और नहीं दिखने वाले पदार्थ हैं वे सब उसी की सत्ता के बीच में स्थिर हो रहे हैं। तो क्योंकि जो हृदय आकाश है, हृदय देश है, आयुर्वेद के अनुसार वह ओज का स्थान कहा गया है। अर्थात शरीर का जो पूरे शरीर में वीर्य व्यापक है, उस वीर्य का भी दहन होने के पश्चात जो वीर्य दहन होने के बाद जो ओज बनता है, उस ओज उस ओज क्षमा करें, कुछ व्यवधान है, इसको हटने देते हैं। कोई व्यक्ति बहुत आवाज करके मोटरसाइकिल चला रहा है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि जो ओज है वो उसका स्थान हृदय है और वह ही मुख्य, जिसको हम कहेंगे ऊर्जा है, जिस ऊर्जा का समाधि के लिए विशेष उपयोग होता है। तो जहां पर वो ऊर्जा उपस्थित है वहीं पर उस ऊर्जा का उपयोग हो जाए और वहीं पर धारणा भी हो और वहीं पर हम आत्मानुभूति करें और आत्मानुभूति में ही परमात्मा को अनुभव करें और परमात्मा का स्वरूप वहां पर हम इस रूप में सहायता से, अर्थात जो शरीर आदि साधन है उन सब साधनों की सहायता से यह जो कार्य है वो सरलता से संपादित हो सकता है। क्योंकि ये सब जितने भी साधन हैं यद्यपि ये रुक जाते हैं, इन साधनों का आत्मा उपयोग नहीं करता, साधन के रूप में, माध्यम के रूप में उपयोग नहीं करता ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए। लेकिन
हाँ, उस दूसरे हाँ। वाले ग्रुप में भी अभी 2-3 बैठे हुए हैं। मैं तो आ गई महोदया, मैं तो आ गई। आ गई सीता जी, आ गई। ठीक है, धन्यवाद। ओम। ओम जी, धन्यवाद जी। तो अ, जो पिछला लिंक था उस पे हम ज्वाइन हो नहीं पा रहे थे, इस कारण से हमने नया लिंक बना लिया था। जी गुरुजी, नमस्ते गुरुजी। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो पिछली ही बात अभी चल रही है, जो पिछली कक्षा में हमने की थी। तो इस जो ईश्वर की कृपा है उसको प्राप्त करने के लिए पहले हमें जो साधन परमात्मा से प्राप्त हैं उन साधनों का अधिकतम और सबसे अच्छा उपयोग करना होता है, तब ईश्वर की सहायता की योग्यता बन पाती है। तो ब्रह्मचर्य आदि के माध्यम से जो वीर्य रक्षा और उसका जो उससे जो ओज की प्राप्ति है, उस ओज की सहायता से सबसे अधिक अनुकूलता की स्थिति शरीर में प्राप्त होती है। अर्थात एक बहुत अच्छी शक्ति की स्थिति शरीर में रहती है और उस सहायता का उपयोग करके व्यक्ति की अब इच्छा प्रयत्न जो है वो ईश्वर के प्रति हो जाता है। अर्थात ईश्वर के प्रति वो अधिक जानने के लिए सबसे अधिक इच्छुक जिज्ञासु होता है, ईश्वर का साक्षात्कार करने के लिए सबसे अधिक इच्छुक जिज्ञासु होता है और उसके लिए प्रयत्न करता है, अर्थात सभी साधनों को उसी ओर लगा देता है। तो वहां पर फिर मन आदि साधन भी बहुत अच्छे से कार्य करते हैं, लेकिन वहां मन का भी उपयोग नहीं है। मन की मन को भी माध्यम बनाना छोड़ देता है आत्मा, और फिर स्वयं में ध्यान लगाता है। तो सारे के सारे साधन जितने भी जो सर्वोत्कृष्ट अवस्था में होते हैं वे सब सहयोग करते ही रहते हैं, भले ही माध्यम ना हो। और ऐसी अवस्था में फिर ईश्वर की जो सहायता है उससे जो सबसे अनुकूलतम स्थान है वो हृदय है, और वहां पर ईश्वर की प्राप्ति होती है और ईश्वर में मग्न होता है। जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है जो योगी को, तो वो ईश्वर में मग्न होता है और ईश्वर में मग्न होकर और फिर ईश्वर की कृपा से बाकी सब जो परमेश्वर के द्वारा धारण किए गए सब लोक लोकांतर हैं, उनके बारे में यहाँ कहा है कि और उसी हृदयाकाश के बीच में सबसे पहले तो कहा कि सब हृदय में हृदय देश में जितना आकाश है यह सब अंतर्यामी परमेश्वर से भर रहा है। तो सर्वव्यापक परमात्मा है, तो वहां पर भी जो हृदय आकाश है वहां पर भी ईश्वर व्यापक है। और उसी हृदयाकाश के बीच में सूर्य आदि प्रकाश तथा पृथ्वी आदि अग्नि वायु सूर्य चंद्रमा बिजली और सब नक्षत्र लोग भी ठहरे हैं। तो जैसे पूरे ब्रह्मांड में ये सब कुछ, और ब्रह्मांड के बाहर भी सर्वत्र जो आकाश है वहां ये सब सूर्य आदि पृथ्वी लोक अग्नि वायु सूर्य चंद्र बिजली नक्षत्र लोक ये सब वहां उसमें है। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जो ईश्वर विद्यमान है हृदय आकाश में, यहाँ पर भी इन सब का दर्शन हो सकता है और वो ईश्वर की कृपा वहां पर अनुभव में आ सकती है। तो उसमें
जो यहाँ पर जो हृदयस्थ ओज है वो विशेष सहायक होता है। वो अनेक प्रकार से सहायक हो सकता है, क्योंकि वो भी ऊर्जा रूप है। ओज भी, ओज से भी ऊर्जा प्राप्त विशेष होती है। तो इस कारण से ये जो सभी नक्षत्र आदि लोग हैं, बिजली है, सूर्य चंद्र है, अग्नि वायु है, तो ये सब भी वहां पर अनुभव में आ सकते हैं, ये कहने का अभिप्राय है। क्योंकि जो पूरे ब्रह्मांड में सभी चीजें तो बहुत विशाल हैं, लेकिन उनका सूक्ष्म प्रतिरूप यहाँ हृदय देश में भी है, ऐसा माना जा सकता है। यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है उस हिसाब से ना, तो उपनिषद के ऋषि कह रहे हैं और महर्षि दयानंद जी भी यहाँ पर उस बात को कह रहे हैं। अब जितने दिखने वाले और नहीं दिखने वाले पदार्थ हैं वे सब उसी की सत्ता के बीच में स्थिर हो रहे हैं, और हृदय देश में ही ईश्वर की कृपा से जो कुछ जानना चाहता है व्यक्ति वो सब जान सकता है, प्रतिरूप होने के कारण से। फिर आगे देखते हैं छठा जो वाक्य है उसका, तम चेद भूयु। उसमें इसमें कोई ऐसी शंका करे कि जिस ब्रह्मपुर हृदयाकाश में सब भूत और काम स्थिर होते हैं, उस हृदय देश में, उस हृदय देश के वृद्धावस्था के उपरांत नाश हो जाने पर उसके बीच में क्या बाकी रह जाता है कि जिसको तुम खोजने को कहते हो। तो देखिए शंका उठाई जा रही है, क्योंकि ये जो स्थिति है वीर्य से परिपूर्ण होना शरीर का, ये तो युवा अवस्था में होता है। यद्यपि वृद्धावस्था में भी कुछ स्थिति रहती है, लेकिन धीरे धीरे वो कम होता जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि ईश्वर की प्राप्ति करनी विशेष है तो जब शरीर में विशेष ऊर्जा की स्थिति है उसी समय प्रयास करना चाहिए, और उस समय विशेष प्रयास करना चाहिए, और समझ समझने का भी प्रयास करना चाहिए सब चीजों को, क्योंकि उस समय समझ भी आ सकता है और साक्षात्कार भी होने की संभावना अधिक रहती है। वृद्धावस्था में तो धीरे धीरे शक्ति कम होती जाती है, तो संभावनाएं भी कम होती चली जाती हैं। लेकिन यहाँ पर जो शंका की है, ये शंका बड़ी जोरदार है। उपनिषद में ये शंका आई है, और उसका समाधान अगली पंक्ति में देखिए, सुनते हैं। तो इसका उत्तर यह है, सब्रुयात, सुनो भाई, उसको ये कहा जाए, उस ब्रह्मपुर में जो परिपूर्ण परमेश्वर है उसको न तो कभी वृद्धावस्था होती है और न कभी नाश होता है। तो वृद्धावस्था किसकी हो रही है? शरीर की हो रही है, पर ईश्वर की कोई वृद्धावस्था थोड़ी है। और जिस पे ईश्वर कृपा करना चाहे उस पर कृपा कर सकते हैं। तो ये जो शक्ति है ये तो हमारा साधन है, ईश्वर का दिया हुआ। ये हमसे संबद्ध है, हम उसका कितना सदुपयोग करते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर है। और उससे ईश्वर के जो दृष्टि में हम योग्य पात्र बनते हैं या नहीं बनते हैं, ये हमारे लिए है वो। अब वो कम हो गई शक्ति, लेकिन यदि उस समय जिज्ञासा होती है और उस समय भी जितनी शक्ति है व्यक्ति सारी लगा देता है, तो फिर ईश्वर की कृपा तो होगी। क्योंकि ईश्वर में कमी थोड़ी आई, कमी तो शरीर में और शरीर की जो क्षमता है उसमें आई। तो ईश्वर की जो शक्ति है वो तो यथावत है, और ईश्वर की कृपा जब हो सकती है और होती है तो फिर वो कोई भी हो, उस पे हो सकती है। तो यहाँ पर तो जो ब्रह्मपुर में ईश्वर के का विषय बताया है कि वहां तो ईश्वर है, और ब्रह्मपुर में जो परिपूर्ण परमेश्वर है उसको न तो कभी वृद्धावस्था होती है और न कभी नाश होता है। उसी का नाम सत्य ब्रह्मपुर है।
कि जिसमें सब काम परिपूर्ण हो जाते हैं, वह अपहत पापमा, अर्थात सब पापों से रहित, शुद्ध स्वभाव, जरा अवस्था रहित, विरजः, विशोक, शोक रहित, विजिघित सतो इत्यादि, जो खाने पीने की इच्छा कभी नहीं करता, सत्य काम है, जिसके सब काम सत्य हैं, सत्य संकल्प है, जिसके सब संकल्प भी सत्य हैं, उसी आकाश में प्रलय होने के समय सब प्रजा प्रवेश कर जाती है, और उसी के रचने से उत्पत्ति के समय फिर प्रकाशित होती है। इस पूर्वोक्त उपासना से उपासक लोग जिस जिस काम की, जिस जिस देश की, जिस जिस क्षेत्र भाग अर्थात अवकाश की इच्छा करते हैं, जिस जिस क्षेत्र भाग अर्थात अवकाश की इच्छा करते हैं, उन सबको वे यथावत प्राप्त होते हैं। तो उपासना किसी भी अवस्था में की जाए, ईश्वर की प्राप्ति तो की जा सकती है, क्योंकि ये निर्धारण ईश्वर को करना है, हमें नहीं करना। हमें तो पुरुषार्थ करना है, हमें पूरा दम लगा देना है, जितना जो साधन जितने भी हैं, वो चाहे वृद्धावस्था है चाहे युवावस्था है, हमें पहले ज्ञान विज्ञान प्राप्त करके अपना जो वास्तविक सामर्थ्य है उसको उच्चतम सीमा तक ले जाना है। वृद्धावस्था है तो क्या हो गया, जी तो रहे हैं ना। इस बात को मैं मतलब अलग ढंग से समझा हूं, और मैं प्राय कहा भी करता हूं इस विषय को, कि जो व्यक्ति जीवित है वो व्यक्ति स्वस्थ भी रह सकता है, उसमें सामर्थ्य। जीवित होने का ही ये अभिप्राय है, जीवित होना ही इस बात को सिद्ध करता है कि जीवित रहने के लिए उसके पास में प्राण शेष है, और प्राण शेष है इसका मतलब उस प्राण का सदुपयोग पूरी तरह से, अज्ञान के कारण से व्यक्ति रोगों में है रहता है प्राय। बहुत कम ऐसी स्थितियां होती हैं जहां पर वो, जिसको इनबिल्ट रोग कहते हैं, और जो ईश्वर की तरफ से प्राप्त रहते हैं, तो वो स्थितियां होती हैं। उन स्थितियों को व्यक्ति अपने अज्ञान से बढ़ा लिया करता है, उन स्थितियों को व्यक्ति ज्ञान विज्ञान से कम कर सकता है। अर्थात ईश्वर ने तो दंड दिया है, मान लीजिए कि कोई रोग हमें माता पिता से ही प्राप्त हो गया, परंतु ईश्वर ने ये अवसर भी तो दिया है, शरीर भी तो दिया है, प्राण भी तो दिया है, और ज्ञान विज्ञान भी दिया है, वेद का ज्ञान विज्ञान। अब जो जितना पुरुषार्थ करेगा वो उतना वेद के, आयुर्वेद आदि के ज्ञान विज्ञान को प्राप्त कर लेगा, और जितनी समझ उसकी उस ज्ञान विज्ञान से अच्छी, सुंदर, उत्तम, विकसित होगी, वो व्यक्ति उतने ही उत्कृष्टता उत्कृष्टता को प्राप्त हो जाएगा, और वो रोग आदि को भी कम करता चला जाएगा। ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि फिर रोग अब साधना में बाधक ना बने। तो इस स्थिति में हर व्यक्ति आ सकता है, पर उसको स्वयं स्वाध्याय करना होगा, उसको स्वयं अपनी सारी शक्तियों को समेटना होगा, जो वर्तमान में उपस्थित व्यवस्थित जो है, जो प्राप्त है। कोई और दूसरे के लिए कर देगा, ये कम हो पाता है, थोड़ा बहुत हो पाता है, दूसरा सहयोगी हो सकता है, परंतु स्वयं समझना। अनेक बार स्थिति ये बनती है व्यक्ति की, व्यक्ति कहता है भाई हम तो बस सब बिल्कुल, हमारा सब कुछ ओके ऑल राइट है, फिर भी हमें रोग है। तो अगर ओके ऑल राइट है तो फिर रोग क्यों है, रोग नहीं होना चाहिए। इसलिए अपने ऊपर संशय करना पड़ेगा कि फिर गड़बड़ कहाँ है, कहीं ना कहीं तो है, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं, वो एक अलग विषय है, लेकिन हमको और सूक्ष्मता से आत्मनिरीक्षण करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और फिर हम उस स्थिति में आ जाएंगे जो सर्वोत्कृष्ट स्थिति है। मतलब उस गलती को पता कर लेंगे,
और उसको फिर हटाएंगे, हम उसके उपाय खोजेंगे। आयुर्वेद इत्यादि जो वेद आदि ग्रंथ हैं उन सब में सब उपाय दे रखे हैं, उनका स्वाध्याय करेंगे, हम खोज करेंगे। खोज करेंगे तो हमारी खोज पूरी भी होगी, मिलेगा, उपाय मिलेगा हमें। और फिर हम जितना जितने सर्वोत्कृष्ट स्थिति में हम शरीर आदि साधनों को, मन आदि साधनों को ला सकते हैं, जो ईश्वर ने हमें हमारे लिए पहले से सहायताएं दे रखी हैं, जितनी दे रखी हैं उनका तो हम सबसे सर्वोत्कृष्ट रूप में सदुपयोग कर पाए। अगर हम वो कर लेते हैं, चाहे वो वृद्धावस्था ही क्यों नहीं है, तो फिर ईश्वर की कृपा में कोई देर नहीं है। बस ये बात समझने की है। तो यहां जो बात कही जा रही है उपनिषद में कि ईश्वर तो व्यापक है, वो तो सर्वव्यापक है, लेकिन हमारी सर्वोत्कृष्ट स्थिति कहां पर हो सकती है? सबसे अधिक सक्षम स्थिति हमारा हृदय देश में हो सकती है, क्योंकि वहां पर ऊर्जा के लेन देन का के स्थान की दूरी नहीं है। वहीं पर ऊर्जा विद्यमान है जो ईश्वर की सहायता से हमें प्राप्त हो रही है, और उसको हमने एकत्र कर लिया है ओज के रूप में। शरीर में बलवीर को हमने स्थिर किया, ब्रह्मचर्य को स्थिर किया, और उससे ओज हमारा निर्माण हो रहा है। ओज निर्माण हो रहा है तो हम उस ओज का उसी स्थान पर पूरी सामर्थ्य के साथ में, पूरी इच्छा शक्ति लगाकर, हे ईश्वर हम आपको जानना चाहते हैं, इस जिज्ञासा के साथ में, और अंदर की ओर स्वयं में एकाग्रता करेंगे। वो एकाग्रता जो हम स्वयं में कर रहे हैं, यहां तक तो भाई अपने ही बल से होगी। ईश्वर की सहायता मतलब वो भी ईश्वर की ही सहायता है, लेकिन वो ईश्वर की सहायता दी जा चुकी है, उसको हम अपने आप ही करना पड़ेगा। इसके लिए कहा जा रहा है तो वो भी ईश्वर की सहायता, परंतु वो सहायता पहले से दी जा चुकी है, वो उपलब्ध है। और उस उपलब्ध सहायता को का हमको सर्वोत्कृष्ट सदुपयोग इस रूप में करना है कि हे ईश्वर, अब हम आपको ही पाना चाहते हैं, अब कोई और इच्छा बाहर की शेष नहीं है, सब से वैराग्य हमने प्राप्त कर लिया है। इतने स्तर पे आके जब हम अपनी आत्मा में और धारणा करते हैं, मैं मैं इस अनुभूति में, जब यहां पर हम धारणा करते हैं, अब यहां से ये समझ लीजिए, फिर चाहे हम वृद्ध हैं, चाहे हम युवा हैं, चाहे हम किसी स्थिति में, यहां पर ईश्वर की सहायता मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि ईश्वर की शक्ति में कमी नहीं आई है। हमारी शक्ति में कमी आई थी, लेकिन हमने जितनी शक्ति थी वो सारी की सारी लगा डाली। अब यही तो योग्यता थी, यही तो योग्यता थी ईश्वर की दृष्टि में। क्या वो और कुछ नहीं चाहिए, बस ईश्वर ही चाहिए। बस ये चाहे किसी भी अवस्था में हो, फिर ईश्वर की शक्ति में कोई कमी थोड़ी है। ईश्वर तो अनंत शक्तिमान है, और वो जो अनंत शक्तिमान है वो हमको, और हम कृपा करेंगे ही करेंगे, और अपनी शरण में ले लेते हैं ईश्वर। और ये बात यहाँ पर हमें समझनी है इस उपनिषद की बात से। तो कहते हैं भाई सुनो भाई, उस ब्रह्मपुर में जो परिपूर्ण परमेश्वर है, उसको न तो कभी वृद्धावस्था होती है और ना ही कभी नाश होता है। उसी का नाम सत्य ब्रह्मपुर है, कि जिसमें सब काम परिपूर्ण हो जाते हैं। मतलब वहां पर कैसा अनुभव होगा वो बता रहे हैं। ईश्वर की सब कामनाएं पूर्ण है, और हम जैसे ईश्वर की शरण को प्राप्त होंगे, हमारी भी सब कामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, और वह अपहत पाप अर्थात सब पापों से रहित शुद्ध स्वभाव, हम भी ऐसे ही हो जाएंगे उस समय ईश्वर की शरण में। और विरज जरा अवस्था रहित, ईश्वर जरा अवस्था रहित है, पर हम भी तो हैं जरा अवस्था रहित। ये तो शरीर की अवस्था है जरा, तो हम भी वैसे ही वहां पर अनुभव करेंगे।
चाहे कितना ही शरीर वृद्ध हो, जब समाधि की अवस्था होगी, परमात्मा का की शरण प्राप्त होगी, वहां व्यक्ति कुछ वृद्धावस्था ये वो सब भूल जाएगा, कुछ नहीं ध्यान रहेगा, उस समय शरीर का बोध ही नहीं रहता है। तो वो अवस्था जरा अवस्था ईश्वर की है, और वैसे ही हमें भी वहां पर अनुभव में आएगी। शोक रहित, ऐसा बिल्कुल कोई शोक उस समय नहीं होगा। और जो खाने पीने की इच्छा कभी नहीं करता, ईश्वर की खाने पीने की इच्छा नहीं होती, उस समय हमारी भी ईश्वर की शरण प्राप्त होती है, ऐसी स्थिति बनेगी। कुछ इस समय इच्छा नहीं होगी, कुछ पाने की, खाने पीने की कुछ इच्छा नहीं होगी। और सत्य काम है, जिसके सब काम सत्य है, तो उस अवस्था में जो कामना, ईश्वर की कामना के अलावा उस समय कामना कोई और होती ही नहीं है, तो और कोई कामना ही क्या करेगा व्यक्ति। लेकिन जैसे ईश्वर परोपकार की कामना करते हैं, ऐसे ही परोपकार की कामना कर सकता है उस समय में व्यक्ति, और वो जो कुछ कामना करेगा वो पूर्ण होगी हर हाल में। जिसके सब काम सत्य हैं, जिसके सब संकल्प भी सत्य हैं, जो संकल्प करेगा उस समय वो परोपकार का ही हो सकता है, और कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर के स्वभाव से उस समय स्वभाव मिल जाता है। और शरण ईश्वर की प्राप्त हो जाती है, तो इसकी भी स्थिति बनेगी, ये अनुभूति आएंगी, जो ईश्वर की है वैसी अनुभूति आएंगी, और वहां व्यक्ति स्वयं को भूला हुआ हो जाएगा बिल्कुल। उसी आकाश में प्रलय होने के समय सब प्रजा प्रवेश कर जाती है, और उसी के रचने से उत्पत्ति के समय फिर प्रकाशित होती है। अब ये जो स्वामी सत्यपति जी की अनुभूति है, प्रलयावस्था का संपादन बौद्धिक स्तर पे करते हैं पहले, और फिर उसके बाद में ईश्वर की अनुभूति में चले जाते हैं। ये उसी से जुड़ता हुआ विषय है। उसी आकाश में प्रलय होने के समय सब प्रजा प्रवेश कर जाती है, उसी के रचने से उत्पत्ति के समय फिर से प्रकाशित होती है। तो ये जो सब कुछ है, ये ईश्वर में ही सब कुछ तो होता है, ईश्वर ही करते हैं। और इस प्रलयावस्था का योगी भी इसकी सहायता ले लेता है समाधि तक पहुंचने के लिए। फिर इस पूर्वोक्त उपासना से उपासक लोग जिस जिस काम की, जिस जिस देश की, जिस जिस क्षेत्र भाग अर्थात अवकाश की इच्छा करते हैं, उन सबको वे यथावत प्राप्त होते हैं। मतलब यहाँ पर और बात पुष्टि कर दी महर्षि दयानंद जी ने भी, कि कोई कामना शेष नहीं रहती, सब पूरी होती हैं, जो चाहे वो मिलता है। ये जो उपनिषद की बात है, आजकल इसी के लोग प्रचार कर रहे हैं। आप देखिए आधुनिक लोग हैं, वो कहते हैं कि भाई जो एकाग्र अवस्था में जो मांगेगा व्यक्ति, जो चाहेगा वो सब पूरा होता है। तो वो सब यही की बात है, उपनिषदों से गई हुई बात है। तो ये हमारा जो है हो गया। यहाँ पर एक हाथ खड़ा हुआ है, तो वे बोल सकते हैं जी। हाँ जी, आचार्य जी, मैं अपने लिए पूछ रही थी कि मैं 82 ईयर की हूँ, आसन तो लगता नहीं, ठीक तरह से बैठ नहीं पाती, हमें क्या प्राप्ति होगी? जी जी, देखिए जो कुछ नहीं होता है वो होने लग पड़ेगा। अच्छा, अब भगवान करे ऐसा ही जो जो नहीं होता है वो सब होने लग पड़ेगा जब संकल्प करेंगे तो। मतलब वो सत्य संकल्प होना चाहिए, वो उतनी भक्ति होनी चाहिए, वो चाह होनी चाहिए। फिर जब चाह होगी ना, तो आप उसके उपाय खुद ही खोजने लगोगे, फिर बैठे नहीं रह पाओगे। तो उसके उपाय जब आप, वो उतनी तीव्र इच्छा शक्ति और संकल्प होगा ना, तो फिर ईश्वर की सहायता मिलने लगेगी, रास्ते खुलने लग पड़ेंगे, और जो जो नहीं हो रहा है वो सब होने लग पड़ेगा। बस मतलब यही तो, इसी को तो ब्रह्मचर्य कहते हैं। ब्रह्म में आचरण, ब्रह्म में चरण, उसमें विचरण, है ना जी। ईश्वर, जो ईश्वर को समर्पित हो गया, वो मैं 82 का हो गया ये कहेगा ही नहीं।
उसको पता चलेगा ना ये तो 82 का ये है, मैं थोड़ी हूँ। आप समझिए इस चीज। मर गई। हाँ, इसी चीज को बस समझना है, यही चीज समझ में आ गई तो आप समझ लीजिए कि फिर ये यात्रा यहाँ समाप्त तो होती हुई नहीं प्रतीत होगी। ये लगेगा ये यात्रा तो अभी आगे है, और जो कुछ मुझे अब करना है मैं कर डालूं। ये समय मिला है, जितनी शक्ति मिली है इसका सारा सदुपयोग कर लूं मैं, ऐसा अनुभव होगा। वो ईश्वर प्रणिधान की स्थिति होती है, उसमें होता है। जी बहन अंजलि जी। अब जैसों के अच्छा, पास प्रदर्शक होने से ना वाकई हो जी जाएगा। आदरणीय, आदरणीय जी, बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल निसंदेह है, निसंदेह है। वो बस शक्ति को एकत्र करना है। वो जो शक्ति इधर उधर बिखर रही है कि मेरे बेटे पोते हैं, मेरी ये हैं, मेरे वो हैं, तो वो सारी शक्ति एकत्र होगी पहले, उधर की ओर जो जा रही है। वो कार्य उस समय में करते रहेंगे, जिसके लिए जो उपकार का कार्य कर रहे हैं वो करते रहेंगे, लेकिन वैराग्य का भाव जब जगेगा तो जो साधना का समय हमने तय किया है उससे एक तो साधना का समय बढ़ जाएगा। ठीक है, हम सबके लिए कर रहे हैं, लेकिन हम ईश्वर भक्ति के लिए भी समय बढ़ा लेंगे उस समय पे। और वो समय हमारा फिर ईश्वर के लिए ही लगेगा, और ईश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए लगेगा। आरंभ में वो समय हो सकता है कि शरीर को स्वस्थ करने के लिए लगे, जो अस्वस्थता है उसके लिए ईश्वर की प्रेरणा हो, वो ठीक करने के लिए लगे, तो लगने दीजिए, अच्छी बात है। ईश्वर ध्यान में रहेंगे, ईश्वर की आज्ञा ध्यान में रहेगी, और उसके लिए फिर स्वाध्याय है, और भी जो कुछ है बातें समझ में आने लगेंगी। कुछ भी नहीं है, ज्ञान जो है ना वो बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा सा, बहुत थोड़ा सा होता है, और सब कुछ बिल्कुल निकट है, शरीर के अंदर है, और जो कमी है वो भी शरीर के अंदर है, और उसका उपाय भी शरीर के अंदर है। बस ज्ञान की दूरी रहती है, और ज्ञान होते ही वो छोटी सी समस्या और एकदम से जरा सी हटा दी और व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। यही होता है, मैं बता रहा हूँ। मैंने तो मतलब मैंने अपने जो भी अभी तो मेरी वैसे अगर ईश्वर की दृष्टि से देखा जाए, ऋषियों की दृष्टि से देखा जाए, तो युवा अवस्था ही है। 55 की अवस्था तो युवा ही होती है, लेकिन क्योंकि शरीर इतना रोगी था, और जैसे ही समर्पण होना आरंभ हुआ ईश्वर के प्रति और कार्यों के प्रति, वेद के प्रति, जैसा जैसे ज्यादा हुआ है, ऐसे ऐसे मैंने अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि ऐसे ऐसे ईश्वर की प्रेरणा, और वो सारे रोग एकदम से भागते चले जा रहे हैं, और वो उसका जो ज्ञान विज्ञान है वो अंदर तक होता चला जा रहा है, और वो सूक्ष्म ज्ञान पता चलता जा रहा है कि ये कैसे ठीक हो रहा है, वो सब समझ में आता जा रहा है। तो वो सब कुछ आएगा, सबके साथ घटित होगा, वो चाहे कोई अवस्था हो। ये अवस्था शरीर की है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर भी यही कहा गया है, जो ब्रह्मपुर में जो परिपूर्ण परमेश्वर है उसको ना तो कभी वृद्धावस्था होती है, ना कभी नाश होता है। तो ये चीज समझनी है, यही स्थिति जो ईश्वर की, ये स्थिति हमारी भी है। हम कमजोर हैं, लेकिन ईश्वर ने जो साधन दिए हुए हैं उन साधनों को हमें समझना है। ईश्वर ने जब तक शरीर रहता है, जीवन रहता है, प्राण रहता है, तब तक सारी क्षमता दी हुई है। ईश्वर को प्राप्त करने की क्षमता रहती है व्यक्ति के अंदर, निराशा की कोई बात नहीं। इस बात को समझना चाहिए। तो बस ये अपने लोगों को समझना है। 2 हाथ और खड़े हुए, अब मैं अंजलि जी। जी आचार्य जी, मैं हाँ 84 ईयर्स की हूँ, और जी मेरी जी। आंखों में भी कुछ विकार ऐसा आ गया है कि डॉक्टर ने भी मुझे जवाब दे दिया है कि ऑपरेशन से भी ठीक होने वाला नहीं है। मुझे अक्षर भी कटे फटे दिखते हैं, लेकिन फिर भी मैं प्रयत्न कर रही हूँ कि मैं एक बार कम से कम वेद तो पूरे पढ़ लूँ। लेकिन कई बार सामाजिक परिस्थितियां ऐसी हो जाती है कि इंसान चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, तो उसमें अड़चन आती है थोड़ी। तो मैं जी अपनी जी तरफ जी से बिल्कुल। बहुत सुंदर और उत्तम उदाहरण आपने दिया, बहुत सुंदर। मैं और आजकल यहाँ पर हमारे साथ में,
बड़ी मैं अवस्था के ही आजकल भाई बहन हैं। थोड़ा जी मनुस्मृति का भी अध्ययन कर रही हूँ थोड़ा। और ये जो अब आप पढ़ा रहे हैं, मैं पुस्तक नहीं देख के पढ़ती, क्योंकि मैं सुन रही हूँ सिर्फ, क्योंकि सोचती हूँ थोड़ा सा आंखों को थोड़ा आराम मिले, जो जितना मैं कर सकती हूँ उतना कर लूँ। जो मैं स्वाध्याय करती हूँ वो प्रयत्न करती हूँ कि मुझे अक्सर कटे फटे दिखते हैं, तो मुझे पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत आती है, थोड़ा स्लो है पढ़ाई मेरी थोड़ी। तो फिर भी प्रयत्न कर रही हूँ, 84 ईयर्स की हूँ, और आराम से आलती मार के भी बैठ जाती हूँ, कोई ऐसी कोई मुझे दिक्कत नहीं है। तो जी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही आपने उदाहरण दिया। और वास्तविकता यही है कि डॉक्टर्स कोई भगवान नहीं है, ईश्वर थोड़े ही है डॉक्टर्स। और जी डॉक्टर्स के पास ज्ञान विज्ञान अंतिम है, उनसे ज्यादा कोई जानता नहीं और जान नहीं सकता, ऐसा भी नहीं। मैंने तो भाई यही अनुभव किया है। और मुझे तो जो डॉक्टर्स है ना, वो ऐसे लगते हैं अब कि बेचारे कुछ नहीं जानते, मतलब कम जानते हैं। कुछ नहीं जानते का मतलब कम जानते हैं। मुझे ये सभी लोग कहते हैं कम भी जानते हैं। आंखों के साथ दुश्मनी मत करो, कहीं अंधी होके बैठ गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा जितना कर सकती हूँ उतना तो कर लूँ, देखती हूँ, जी जी, बाकी बिल्कुल जो होगा बिल्कुल। ईश्वर की कृपा तो होगी। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जो भी साधन है उनका जहां तक हो सके उनका उपयोग करना चाहिए। और आंखें तो खैर ऐसी ऐसी चीज हैं जो जो सबसे प्रमुख साधन है। तो कोई बात नहीं है, आप करते रहेंगे तो ईश्वर प्रेरणा करेंगे आपको, ईश्वर जो है वो देंगे। देखिए मैं आर्य बताता हूँ समाज एक भी बहुत आर्य समाज भी हमारा दूर है, मैं फिर भी अकेली जाती हूँ, अकेली आ जाती हूँ। बहुत सुंदर। तो देखिए मैं जो महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ कि हमारा जो जो फेफड़ों की जो फूलने की स्थिति है, श्वास की, प्राण की स्थिति है, ये जैसे जैसे हम कम करते हैं उतने उतने शरीर में विकार बढ़ते हैं। ये मतलब बिल्कुल मूलभूत बात बता रहा हूँ। और जितना जितना हम गहरी सांस लेते हैं इतने इतने विकार हमारे को कम होते हैं। तो जब भी कोई, जिसको भी ये निराशा सी हो रही हो ना, तो प्रयास पूर्वक गहनतम श्वास लेने का प्रयास करना चाहिए। और इससे मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इससे जादू होता है। जो कुछ नहीं हो रहा हो वो हो जाता है इससे। ये मतलब अनुभव की बात है, मेरे अनुभव में आ चुकी है और बहुत से अन्य लोगों के भी अनुभव की बात है। ये जो प्राण है, श्वास, प्राणवायु का हम ग्रहण करते हैं, फेफड़े जो हैं ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका देते हैं इसकी शरीर के स्वास्थ्य के विषय में। तो अब जो नंबर है मैं अंजलि जी का, वे बोल सकते हैं क्योंकि बीच में बहुत हो गया व्यवधान। बोले। आचार्य जी, जो ये मैं जो समझी हूँ इसमें कि जो हृदय आकाश में ही हमारे ये पृथ्वी सूर्य आदि नक्षत्र सब हैं, तो इसका जो मैं समझी, अगर सही है गलत है वो बताइएगा कि मतलब उनका जो ये सब हमारे आकाश में ईश्वर भी, और ये सब ईश्वर में ही है। तो हम मतलब जो अब जब हम ईश्वर की ध्यान समाधि करते हैं, तो उससे जो हमें ज्ञान होता है, तो इन सब चीजों का भी हमें ज्ञान होता जाता है। मतलब बिना उस जगह पे जाए, बिना उसको देखे भी हम उस जगह का ज्ञान ले सकते हैं, ऐसा यही हम इससे समझे ना, या फिर कुछ और इसका अर्थ जी है बिल्कुल गहन? बिल्कुल, आपकी बात सही है। कैसे होता है यह बात मुख्य नहीं है, मुख्य बात है कि हो जाता है। और ईश्वर सर्व सामर्थ्य युक्त है। ईश्वर ज्ञान कैसे कराते हैं ये ईश्वर की बात है, ये ईश्वर जानते हैं। हमें ये ज्ञान हो जाता है, यहीं पर हो जाता है, ईश्वर की कृपा से हो जाता है, बस इतना समझना है और वही मुख्य है। तो आप बिल्कुल ठीक समझ रही हैं, यही बात है वास्तव में। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये उपनिषद के वाक्य महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने दिए हैं। एक तरह से आप हम समझें कि महर्षि दयानंद सरस्वती जी के पुस्तकों को पढ़ना मतलब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करना।
बस थोड़ा सा गहराई से उसको एक एक शब्द को समझने की वास्तव में आवश्यकता होती है। और सत्यार्थ प्रकाश को ले लीजिए, 7, 8, 9 समुल्लास है विशेष, जो अध्यात्म विषय। यहाँ पर ऋग्वेदादि भाषाओं का उपासना विषय है, आगे भी हम देखेंगे। तो विशेष यहाँ पर जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने जो कुछ प्राप्त किया जीवन में, उसको बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना, खोल के प्रकट करके, इतना जैसे ईश्वर, जो सच्चा ईश्वर भक्त जिसे हम कह सकते हैं कि ईश्वर से जिसकी समता हो गई हो, समानता हो गई हो, ईश्वर की शरण जिसे प्राप्त हो गई हो, जैसे वो परोपकार की बात सोचेगा, वैसे ही महर्षि दयानंद सरस्वती जी उस प्रकार का परोपकार यहाँ पर पुस्तक में एक एक शब्द से हमें अनुभव में आता है कि ऐसा परोपकारी व्यक्ति तो जो ईश्वर भक्त है, जो ना सच्चा ईश्वर भक्त है, जिसको इस वास्तव में सच्चाई में ईश्वर की चाह हो, और वो ईश्वर के जैसे परोपकार प्रिय हो जाए, तो जो वो कार्य करेगा, वो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने वैसा किया। और मतलब हम तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी को मुख्य रूप से देखते हैं, लेकिन हम जब उपनिषद के ऋषियों को देखते हैं, अर्थात महर्षि दयानंद जी ने जिन जिन को कहा कि ये ऋषि हैं, उनके साहित्य को जब हम देखते हैं, तो वहां ज्ञान विज्ञान ऐसे ही हीरे मोती बिखरे हुए अपने को मिलते हैं हर जगह। आचार्य जी, इसको सूक्ष्म रूप से समझने के लिए हमें जो संस्कृत के प्रति अभिज्ञता है हमारी ना, वो हमारी आड़े आती है। हम वो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो कोई दिक्कत नहीं है। जो मुख्य बात है ना, जो सूक्ष्म, जो मैंने अभी कही, ये सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, सारी आंखें भी ठीक हो सकती हैं। अवस्था जी, की बात मत सोचिए, ईश्वर की कृपा से तो कुछ भी हो सकता है, आप ये समझ लीजिए। मैं हम क्या ही हम बताऊं ये आपको। गुरुकुल क्रांति से जो हमने थोड़ा बहुत संस्कृत का सीखा है, उससे बस वो वेद के पढ़ने, मंत्र पढ़ने से तो आ रही है, लेकिन अर्थ ज्यादा समझने में हमें अभी भी बहुत ज्यादा नहीं, प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं है, आप लगे रहिए। और जैसे मैंने आपके को बताया ना कि कोशिश कीजिए कि गहनतम श्वास लिया जाए, ये प्रयास रहना चाहिए। और फिर देखिए जादू, ये ईश्वर का जादू है, ईश्वर के प्राण है, प्राण शक्ति ईश्वर देते हैं और जादू भी वही करते हैं। तो जी, अभी इतना ही, आइए सब मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सभी को सादर सभी को नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी, बहुत बहुत आपको प्रणाम। नमस्ते जी। सर्वेभ्यो नमः। शुभ दिनम।